नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं राहुल गांधी की। इस वक्त राहुल गांधी जिस तरीके से हरकतें दिखा रहे हैं, तो उससे यह साफ तौर से अब नजर आने लगा है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र के जो विधानसभा चुनाव परिणाम आए उसके बाद से जैसे लग रहा हो ना कि अपना मानसिक संतुलन खो दिया हो, उस तरीके की हरकतें करने पे उतरा है। और ऐसा किसी भी अगर कोई व्यक्ति है, कोई राजनेता है, उसके अगर राजनीति को लेकर अगर हम बात करते हैं तो वो लगता है कि उसके लिए ये चीजें ठीक नहीं जा रही है। और ऐसे समय में जब देश जो है वो ये चाहता है कि विपक्ष जो है वो मजबूत रहे, क्योंकि लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। और जरूरत है जनता से जुड़े हुए मुद्दों की। अब जब हम ये कहते हैं कि जनता से जुड़े हुए मुद्दों की, तो ये वीडियो जो है वो मैं आपको बता रहा हूं कि आज संसद का सत्र चल रहा है और कल ही राहुल गांधी ने, आपको पता होगा, ओम बिड़ला से मुलाकात की और उसके बाद में जिस तरीके से उन्होंने बात की कि अब वो जो है वो सदन को चलते देखना चाहते हैं और पूरा सहयोग करेंगे। और आज जब सदन चल रहा था तो राहुल गांधी अचानक से जो है वो उनको हाथरस की याद आई और वो हाथरस चले गए। और अब हाथरस से वो वापस जो है वो दिल्ली लौट रहे हैं। अब हाथरस से आपको घटना याद आई गई होगी, अगर आपको याद नहीं है तो फिर हम एक बार जो है वो उसको वापस से याद कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के हाथरस का बुलगड़ी गांव और चंद्रपा थाना, ये दोनों जो है वो लोगों के जहन में आ जाता है। जिस तरीके से 14 सितंबर 2020 को, आपको घटना याद ही होगी, 19 साल की एक दलित युवती जिसको घायल अवस्था में जो है वो थाने लाया गया, चंद्रपा थाने जिसकी हम बात कर रहे हैं। और जब वहां पे लाया गया तो ये आरोप लगाया गया संदीप ठाकुर के ऊपर कि गांव का एक लड़का संदीप ठाकुर, उसने उसके साथ ज्यादती की। इसके बाद में उसको हॉस्पिटलाइज किया गया। 15 सितंबर को जो है वो इस मामले में एफआईआर लिखी गई। इसके बाद में जब एफआईआर लिखी गई तो ये लिखी गई थी संदीप ठाकुर के खिलाफ, और पुलिस ने भरोसा दिलाया कि जो आरोपी है उसको जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन 19 सितंबर को पीड़िता का जब बयान, क्योंकि पीड़िता ने खुद ने बयान दिए, और उस बयान में पीड़िता ने कहा कि संदीप ठाकुर के साथ गांव के 2 लड़के और मौजूद थे। उसके बाद में जो है वो पीड़िता को, आपको पता होगा, हॉस्पिटलाइज, उसकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई, दिल्ली रेफर कर दिया गया और 29 सितंबर को पीड़िता की मौत हो जाती है। उसके बाद में आपको यह घटना जो है वो ज्यादा सुर्खियों में इसलिए आ गई थी क्योंकि पुलिस ने सुबह 3 बजे ही जो पीड़िता के जो परिवारजन थे उनके साथ मिलकर या उनको दबाव में लेकर, खबर यह थी कि उनको उनके ऊपर दबाव बनाकर जो है वो सुबह 3 बजे तड़के अंतिम संस्कार कर दिया। 2 अक्टूबर को योगी आदित्यनाथ ने इसके ऊपर संज्ञान लिया और संज्ञान लेते हुए एसपी विक्रांत सिंह, इंक्लूडिंग मैं बात कर रहा हूं, सहित कुछ अन्य लोग जो उस थाने के जो थे, उनको सस्पेंड कर दिया गया तत्काल प्रभाव से। और अगले ही दिन 3 अक्टूबर को इस पूरे मामले की जांच जो है वो सीबीआई को दे दी गई। और जब सीबीआई ने इस मामले की जांच की, कुछ जो और आरोपी जिनके नाम सामने आए थे, उनमें से आपको पता होगा एक लवकुश, दूसरा जो है वो रवि, और एक और नाम था जो उसके साथ में शामिल थे। इनका ब्रेन मैपिंग हुआ। उसके बाद में जो है वो, जब सीबीआई ने चार्जशीट जो दाखिल की, वो चार्जशीट दाखिल की 18 दिसंबर को, और उस चार्जशीट में गैंगरेप जैसी जो है वो कोई वारदात उसकी जो है वो पुष्टि नहीं हुई। इसलिए जब 2 मार्च 2023 को इस मामले में कोर्ट ने फैसला दिया तो तीनों आरोपियों को बरी कर दिया गया, जो लवकुश और साथ में जिस रवि की मैं बात कर रहा हूं, और आई थिंक एक जो था वो सोनू था। और इसके अलावा जो संदीप ठाकुर था, जिसके ऊपर यह आरोप था, जिसने इस घटना को अंजाम दिया था, उसको उम्र कैद की सजा दिला दी थी। तो जो आरोपी जो बाहर घूम रहे हैं, उनको लेकर पीड़िता के जो घर वाले हैं उनको लग रहा है कि उनको न्याय नहीं मिलेगा। और
खबर ये आ रही है कि उन लोगों ने जो है वो राहुल गांधी से कांटेक्ट की, क्योंकि राहुल गांधी इस वक्त अपनी जमीन तलाश रहे हैं उत्तर प्रदेश में। और जिस तरीके से अखिलेश यादव के साथ अब मनमुटाव जो है वो खुलकर सामने आया है, तो कांग्रेस पार्टी ने यह तय कर लिया है कि अब वो अपनी खोई हुई जमीन उत्तर प्रदेश में वापस हासिल कर लेंगे। अब करेंगे नहीं करेंगे ये जो है वो मुद्दा बना रहेगा। लेकिन अब सवाल खड़ा ये होता है कि राहुल गांधी क्या सिलेक्टेड जगह ही जाते हैं जहां पे उनको राजनीति करनी होती है? क्योंकि इससे पहले भी आपने देखा, संभल में पुलिस प्रशासन ने, उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन ने ये एक सर्कुलेट किया था नोटिस कि 10 तारीख जो है उस तक, 10 दिसंबर तक कोई भी राजनेता वहां पर विजिट नहीं कर सकता। लेकिन इसके बावजूद संसद से जो है वो राहुल गांधी गए, प्रियंका गांधी वाड्रा उनके साथ थी, सड़क के रास्ते, और उनको नोएडा में पुलिस के द्वारा रोका गया। लेकिन अब यहां पे आप देखिए कंट्रोवर्सी कहां आ जाती है। तो कंट्रोवर्सी ये हो जाती है कि एक दिन पहले जब अखिलेश यादव ने संसद में संभल के मुद्दे को जोर शोर से उठाया, तब राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी उसमें जो है वो गैर मौजूद थी, संसद के बाहर जो है वो अपना प्रदर्शन कर रही थी। तो संभल के मुद्दे को अगर अखिलेश यादव उठाए तो कांग्रेस पार्टी जो है वो वॉकआउट कर जाती है सीधे तौर से। और अगले दिन जो है वो कांग्रेस पार्टी को लगता है कि नहीं, अखिलेश यादव जो है वो मुस्लिम वोटों को जो है वो एक तरफा कर लेंगे, तो इससे उनका मुस्लिम वोट हाथ से निकल जाएगा और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो सड़क के रास्ते संभल जाने की कोशिश करते हैं। तो ये जो है वो कई जगह पर दोहरा चरित्र जो है वो कांग्रेस पार्टी का सामने आता है। और इसमें जब ये बात आ जाती है कि उनकी जो पीड़िता है उसके घर वालों को न्याय नहीं मिला, तो अब मैं इसको जो है वो एक दूसरे संदर्भ में, जब राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और आपको पता होगा नूपुर शर्मा, जिसने उकसावे में आकर जो है वो पैगंबर के लिए एक टिप्पणी की थी, मोहम्मद पैगंबर के लिए, और फिर पूरे देश भर में सर तन से जुदा के नारे लगे थे। और उसी माहौल में राजस्थान उदयपुर में एक घटना घटी थी 28 जून 2022 को। कन्हैयालाल साहू नाम के एक जो दर्जी थे, उसके पास में 2 लोग आते हैं और वो मुस्लिम समुदाय के लोग आते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है कि कुछ लोग जो है वो इनका नाम नहीं लेते हैं। और जब ये दोनों लोग आते हैं, मोहम्मद रियाज और गौस मोहम्मद, कपड़े सिलाने की बातें करते हैं, उलझाए रखते हैं और वीडियो बनाते हैं, और उसके बाद में उसका जो है वो गला रेत देते हैं। उनके ऊपर जो है वो धारदार हथियार से वार करते हैं, सर तन से जुदा के नारे लगाते हैं, और उसकी मौत के बाद में वीडियो बनाते हैं और फिर फरार हो जाते हैं। और इस पूरे मामले में 11 आरोपियों को जो है वो नामजद किया जाता है, जिसमें 2 पाकिस्तानी लोग, क्योंकि एक एंगल और था जो आतंकवादी संगठन से ये जुड़े हुए थे। तो जो लोग ये कहते हैं कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, आप देखिएगा जब इस देश में कोई आतंकवादी घटना होती है और उसमें मुस्लिम कम्युनिटी के लोग शामिल होते हैं, तो फिर एक जो है वो अलग तरीके का माहौल बनाया जाता है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। लेकिन अगर इसमें मुस्लिम कम्युनिटी के बाहर कोई दूसरी कम्युनिटी का व्यक्ति का हाथ होता है, तो फिर जो है वो उसको आप हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद या और किसी नाम से जो है वो आइडेंटिफाई करना शुरू हो जाते हैं, और ऐसा जो है वो भारत में ही होता है। तो 2 पाकिस्तानी जो लड़के थे जो फरार है अब तक, जो पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए थे, सलमान और अब्बू इब्राहिम, तो इन दोनों का नाम भी जो है वो उस लिस्ट में, उस चार्जशीट में था। तो इसके अलावा ऐसे करके 2 पाकिस्तानियों सहित 11 आरोपियों को जिनको नामजद कराया गया था, उसमें से 2 आरोपियों को, एक को 1 सितंबर 2023 फरहाद मोहम्मद को जो है वो कोर्ट ने जमानत दे दी, और उसके 1 साल बाद में 5 सितंबर 2024 को दूसरे आरोपी मोहम्मद जावेद को भी जमानत दे दी गई। और आज भी उस पीड़ित परिवार का जो बेटा है, कन्हैयालाल साहू का बेटा, वो अपने पैरों में जो है वो चप्पल जूते नहीं पहनता, क्योंकि उसने कसम खाई थी कि जब तक उसके बाप के हत्यारों को सजा नहीं मिल जाती, उनको न्याय नहीं मिल जाता, तब तक वो ऐसा नहीं करेंगे। तो एक चीज यहां पे समझनी पड़ेगी कि क्या राहुल गांधी को कन्हैयालाल पीड़ित व्यक्ति जो है वो याद नहीं आता कि हमें कन्हैयालाल के घर जाना चाहिए, या फिर ऐसा इसलिए क्योंकि वो राजस्थान में उस वक्त जो है वो कांग्रेस की सरकार थी? क्योंकि ये भी हमने देखने को मिला है कि जहां पे कांग्रेस शासित राज्य हैं वहां पर विपक्ष का कोई भी नेता नहीं जाता, और जहां पे बीजेपी शासित राज्य हैं वहां पे इस तरीके की जो है वो घटनाएं जैसे ही होती है, तो जैसे होता है ना कि किसी की मौत हो जाती है तो गिद्ध जो है वो जिस तरीके से झपट्टा मारते हैं, उस तरीके का जो है वो एक प्रयास किया जाता है। और फिर सबसे बड़ी बात ये होती है जहां पे
मुस्लिम कम्युनिटी से जुड़ा हुआ अगर कोई मामला आ जाता है तो फिर राहुल गांधी और विपक्ष की पार्टियां उसको कैच करने में लग जाती है। उनको लगता है कि ये मौका हाथ आ गया मुसलमानों को यह दिखाने का कि आपकी हितैषी जो है वो सिर्फ और सिर्फ यही एक पार्टी है। फिर चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, फिर चंद्रशेखर रावण हो जिसकी हम बात करते हैं, भीम आर्मी वाले, या फिर कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी। तो यह राहुल गांधी का दोहरा चरित्र। लेकिन इसी दोहरे चरित्र से अब एक बात जो समझने हमें आती है वो ये है कि जो राहुल गांधी अडानी के मुद्दे को इतनी गंभीरता से उठाते हैं कि उनको लगता है कि उनके लिए अडानी ही सब कुछ है, और उसका भी जिस तरीके से पर्दाफाश हुआ है वो पूरा देश जान रहा है, तो क्या उस अडानी के मुद्दे के अलावा राहुल गांधी के लिए संसद में और कोई मुद्दा कोई गंभीर नहीं है कि उनकी पार्टी के कोई सांसद जो किसी जिसको कहे कि पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी से आते हैं और वहां के लोकल जो मुद्दे उनको उठाने होते हैं, क्या सदन में वो उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं? या फिर उनको सिर्फ यही करना है कि राहुल गांधी के पीछे पीछे चलना है कि राहुल गांधी क्या बात कर रहे हैं? और इस वक्त राहुल गांधी एक के बाद एक चौतरफा गिरे हुए हैं, और इस वक्त तो जो है वो अंगुली उठी हुई है सोनिया गांधी के ऊपर। तो राहुल गांधी को जहां कोर्ट में डिफेमेशन के लिए जाना चाहिए था, मानहानि के केस के लिए, या फिर इसको जो है वो लोकसभा में मुद्दे को उठाना चाहिए था, तो उससे राहुल गांधी जो है वो अब भागते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि अब जॉर्ज सोरोस के नाम से जो टैग उनके पीछे लगा है, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अब जो है वो पकड़ बनाई है, उसके बाद से राहुल गांधी इतने डरे हुए, इतने सहमे हुए और इतने घबराए हुए हैं। आपको लग रहा होगा कि ऐसा नहीं है, तो आप देखिएगा, आप संसद का सत्र खत्म होने दीजिए, उसके बाद में आपको अंदाजा लगेगा। क्योंकि कांग्रेस का व्यवहार जो है वो इस वक्त कहीं भी संवैधानिक नजर नहीं आता है। जहां एक और वो ईवीएम के मामले को कोर्ट में लेके गए हैं, सुप्रीम कोर्ट में, तो सिर्फ महाराष्ट्र और हरियाणा के मामले को लेके गए हैं, ना जम्मू कश्मीर के मामले को लेके गए, ना झारखंड के मामले में, क्योंकि झारखंड और जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की जीत हुई थी। बाकी जगह जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो उनको जिसको कहें कि धोखे से हरा दिया था। तो ये जो है वो अब राहुल गांधी इस फेर में फंसते जा रहे हैं, और इस फेर में फंसते फंसते जो है वो इस तरीके की हरकतें करते जा रहे हैं जिससे देश को कांग्रेस पार्टी को जानने और समझने में और ज्यादा मदद मिल रही है। शायद ये कांग्रेसियों को बात ना पचेगी, लेकिन अगर आप धरातल पे देखोगे तो जनता जो है वो अब जान रही है, समझ रही है कि इस देश में चल क्या रहा है। और ऐसे समय में आप देखिएगा जिस तरीके से जॉर्ज सोरोस का जो मुद्दा उठा, और उनकी जो कजन जो सिस्टर है या उनकी जो फैमिली मेंबर है हंगरियन, उसका जो है वो नेहरू परिवार से रिश्ता, फिर उसके बाद में जॉर्ज सोरोस का वहां आना, वो तमाम फैक्ट्स जो है वो जो निकाल के लेके आई है भारतीय जनता पार्टी, उससे तो ये और बहुत पीछे जो है वो जाते हुए नजर आते हैं। तृणमूल कांग्रेस अडानी के नाम से जो है उन्होंने पल्ला ही झाड़ लिया। तो ऐसी स्थिति में राहुल गांधी की ये हरकतें, क्या वाकई में कांग्रेस पार्टी जो है वो इसको गंभीरता से ले रही है, या इसको जो है वो कहते हैं कि राहुल गांधी को कोई इस मामले में राय दे पा रहा है कि ये सही है या गलत है, जिस तरीके की हरकतें वो कर रहे हैं? तो मुझे लगता है कि अब जो आने वाला समय है वो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के लिए, दोनों के लिए जो है वो मुश्किलों भरा होगा। क्योंकि ये जिस तरीके से हरकतें कर रहे हैं, इनको ये नहीं समझ में आया कि मुसलमानों का जो एक तरफा जिसको हम कहें कि वोट जिहाद जो महाराष्ट्र में हुआ, और उसकी प्रतिक्रिया ये हुई कि हिंदू वोट एक जगह हो गया, एकजुट हो गया, और वो बीजेपी की तरफ चला गया। तो ऐसी हरकतें जब वो एक तरफा एक कम्युनिटी को लेके कर रहे हैं, तो क्या अब वो वापस से वही गलती दोहरा तो नहीं रहे? लेकिन ये अब बात जो है वो शायद कांग्रेस पार्टी को समझ में नहीं आ रही। कल संविधान के मुद्दे पे बहस होनी है, और कल ही मैं चाहता हूं कि आप मेरा कल का वीडियो जो है वो संविधान के मुद्दे पे किस तरीके से बहस होने वाली है, मैंने उस पर बात की थी, एक आंकलन किया था मैंने, आप उसको भी जो है वो जरूर देखें। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।